स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 24,600 के पार। अब तक 782 की मौत। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 24,600 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 18,295 हैं, जिसमें अभी तक 782 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 5,500 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 6,820 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 302 लोगों की मौत हो चुकी। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 2,821 संक्रमित हैं और अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 2,525 मामले सामने आए हैं और 54 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 2,060 संक्रमित हैं, जिसमें से 33 की मौत हो चुकी। वहीं तमिलनाडु में 1,757 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें 22 की मौत हो चुकी, जबकि 870 ठीक हो चुके। उत्तर प्रदेश में 1,623 मामलों की पुष्टि हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 1,96,021 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 28 हो गई। इनमें एक्टिव केस 18,15,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 7,90,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो इस प्यारे से देश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। लॉकडाउन के बीच आधी रात को आया मोदी सरकार का बड़ा फैसला। आज से खुलेंगी सभी दुकानें। जी हां, आपको बता दें कि 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच शुक्रवार की देर रात को मोदी सरकार का बड़ा फैसला आया। देर रात गृह मंत्रालय ने बड़ा निर्देश जारी करते हुए देश भर में दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया। केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बड़ा अहम आदेश जारी करते हुए देश भर में आज से तमाम दुकानों बाजारों को खोलने का आदेश दे दिया। हालांकि इसके साथ ही कुछ शर्तें लगाई गई। मोदी सरकार का बड़ा आदेश। लॉकडाउन के बीच सरकार ने धीरे धीरे राहत देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार देर रात केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए दुकानदारों को खुशखबरी दे दी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात देश के लाखों दुकानदारों को राहत देते हुए शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए दिशा निर्देश और शर्तें रखी गई हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय ने जहां दुकानों को खोलने का आदेश दिया, तो वहीं शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। गृह मंत्रालय की ओर से मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति अभी नहीं मिली है। इन शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में दुकानदारों के लिए कुछ शर्तें भी लागू की हैं। आज से वही दुकानें खुलेंगी जो दुकानें संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर होंगी। दुकानों में अधिकतम 50% स्टाफ को ही काम करने की छूट होगी। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने आदेश में कहा कि आवासीय परिसर के समीप स्थित और स्टैंड अलोन दुकानें जो नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आती है, उन्हें भी खोलने की अनुमति है। इसके बाहर की सभी दुकानें लॉकडाउन में बंद रहेंगी। इन जगहों पर नहीं खुलेंगी दुकानें। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं है। उन जगहों पर पहले की तरह ही लॉकडाउन के निर्देशों का पालन किया जाएगा। इससे पहले 21 अप्रैल को आदेश जारी कर स्कूली किताबों की दुकानों को खोलने की छूट दी थी। वहीं बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों से संबंधित प्रतिबंध हटा लिया गया। शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रांड फैक्ट्रियां और आटा मिल में भी काम करने की छूट दी गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश दिया है।
लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। ऐसे में स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट दी जा रही है ताकि गिरती अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। रेलवे ने राज्यों को दिया ये बड़ा ऑफर, मात्र 15 रुपए में उपलब्ध करवाएगा भोजन का पैकेट। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में भारतीय रेलवे भी मदद कर रही है। रेल मंत्रालय ने राज्यों को देश भर में फैले रेलवे किचन से रोजाना 2.6 लाख भोजन उपलब्ध करवाने की पेशकश की है। भोजन के पैकेट 15 रुपए प्रति पैकेट की दर से उपलब्ध होंगे। रेलवे ने राज्यों को पैसे का भुगतान बाद में करने की सहूलियत दी है। देश में 3 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया। ऐसे में गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना उपलब्ध करवाने के लिए रेलवे कई तरह के प्रयास पहले से ही कर रहा है। वहीं देश के हर हिस्से में लोगों को आवश्यकता वस्तुएं मिले, इसके लिए रेलवे विशेष पार्सल स्पेशल ट्रेन चला रही है। रेलवे ने अपनी विभिन्न किचन से प्रतिदिन 2.6 लाख भोजन के पैकेट उन सभी जिलों में देने की पेशकश की है जहां का प्रशासन लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों में वितरित करने के लिए बना बनाया भोजन देने को तैयार है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस संबंध में देश भर के जिलों के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। मंत्रालय की ओर से कहा गया मंडल के अनुसार रसोइयों का ब्यौरा राज्यों को दे दिया गया। प्रतिदिन 2.6 लाख भोजन के पैकेट की पेशकश निर्दिष्ट स्थानों की रसोई की क्षमता को देखते हुए की गई। आवश्यकता पड़ने पर आपूर्ति बढ़ाने के लिए और रसोइयों का उपयोग किया जाएगा। भोजन के पैकेट 15 रुपए प्रति पैकेट की दर से उपलब्ध होंगे। भुगतान की बात राज्य सरकारों से बाद में की जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि भोजन की अतिरिक्त मांग का भुगतान भी राज्यों को करना होगा। भारतीय रेलवे ने 20.5 लाख से अधिक ताजा पके हुए भोजन देश भर में फंसे हुए लोगों, दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासियों और लॉकडाउन में फंसे अन्य व्यक्तियों को दिए हैं। किडनी, फेफड़े और मस्तिष्क में खून के थक्के भी बना रहा कोरोना वायरस, डॉक्टर भी हैरान। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। दुनिया भर में 27 लाख से अधिक लोगों को संक्रमित कर चुका यह वायरस नया है और इसको लेकर लगातार नई बातें सामने आ रही है। पता चला है कि यह वायरस इंसान के किडनी, फेफड़े और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों में खून के थक्के भी जमा देता है। इसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। मार्च के अंत में अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना तेजी से फैला तो माउंट सिनाई हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कोरोना मरीजों के खून में बदलाव नोटिस किया। उन्होंने पाया कि संक्रमित लोगों के खून में थक्के जम रहे थे। यह उन खतरनाक तरीकों में से एक है जिससे वायरस शरीर को तबाह कर देता है। उन्होंने पाया कि किडनी में खून के थक्के जम रहे हैं और डायलिसिस की प्रक्रिया बाधित हो रही है और देखा कि फेफड़े के हिस्से रक्तहीन थे। खून के थक्के जमने की वजह से स्ट्रोक के मामलों में वृद्धि देखी, जिनमें कई कम उम्र के थे और कम से कम आधे लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। अब मरीजों को खून पतला करने के लिए भी दवाई दी जा रही है। यदि आप खून का थक्का नहीं बनने देते हैं तो खतरा कम हो जाता है। हालांकि नए प्रोटोकॉल के तहत हाई रिस्क मरीजों को खून पतला करने की दवा नहीं दी जा रही है क्योंकि इससे मस्तिष्क या दूसरे अंगों में ब्लीडिंग हो सकती है। दिल्ली के लाखों मकान मालिकों के लिए जरूरी खबर, छात्रों से मांगा किराया तो होगी एफआईआर। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में रहते हैं और मकान मालिक भी हैं तो यह आपके लिए बेहद अहम खबर है। लॉकडाउन के दौरान अगर आपने किराया मांगा तो ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी। किराए पर रह रहे मजदूरों और छात्रों को लॉकडाउन के दौरान परेशान न किया जाए। मकान मालिक इस दौरान उनसे किराया न मांगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई मकान मालिक किसी छात्र व मजदूर को किराए के लिए परेशान करता है तो 100 नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज कराएं। दोषी मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब जिला पुलिस उपायुक्त को ऐसे मामलों में हर सप्ताह दर्ज शिकायतों और कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध करवाना है। इसकी शुरुआत 27 अप्रैल से शुरू करने को कहा है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा जारी रहने की उम्मीद है।
शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी बौछारें दर्ज की जा सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, दक्षिणी आंतरिक और दक्षिणी तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी हरियाणा में हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं।